हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रिय साथियों, प्रिय दर्शकगणों, ज्योतिष रतन केंद्र के आज के इस कार्यक्रम में हमारे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे, उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुँचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे।
तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अब आगे चर्चा करेंगे हम जो सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के विषय में। और सबसे पहले आपके व्यवसाय की बात करेंगे। तो देखिए, व्यवसाय के लिए मैं बता दूं कि व्यवसाय को लेकर के मुझे आपके चार्ट के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति है, कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। चीज़ें सब ठीक चल रही हैं। किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई बड़ा चैलेंज, छोटी मोटी तो देखिए चलती रहती हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आप और इस अक्टूबर के महीने में भी किसी प्रकार की कोई आपके रोजगार में या व्यापार में कोई दिक्कत परेशानी मुझे आती दिखती नहीं है। सब कुछ अच्छा चलेगा, ठीक चलेगा। और अचानक जो भी कुछ होगा वो सडन होगा। यानी कि कहने का भाव ये है कि अगर आपका कोई अच्छी कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अचानक मिलेगी, कहीं से लाभ होता है तो अचानक होगा, कहीं से कुछ अच्छे अवसर आते हैं तो वो अचानक आएंगे। इस प्रकार का अचानक सफलता का योग, अचानक उन्नति का योग, इस प्रकार का कुछ रहेगा अभी इस महीने में। और दूसरी बात कि देखिए, अगर कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम समस्याएं आती भी हैं तो शुक्र जो हैं वो आपके घर में दशम भाव के स्वामी हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं, अपने भाव को वो देख रहे हैं। तो आपके रोजगार व्यापार से संबंधित समस्या अगर कोई आती भी है तो उसका समाधान भी तुरंत ही हो जाएगा। तो आपको अपने रोजगार और व्यापार में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अनुकूल रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ। आप मेरे इस बात को सुन करके कि सब कुछ अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र ना हो जाएं। उसके पीछे भी कारण है। वो ये है कि देखिए, आपके लगन चार्ट के जो स्वामी हैं सूर्य देव, जैसा मैंने ग्रहों की स्थिति से अवगत करा चुका हूँ पहले ही कि वो 17 तारीख को अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, वो नीच के हो जाएंगे। तो आपका जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है, वो नीचे आएगा। यानी कि आपका स्वभाव आलसी होगा महामध्य से। तो आपको अपने स्वभाव को आलसी नहीं होने देना है। जो भी आप कोई यात्रा करेंगे, यात्रा भी आपके लिए कोई खास लाभकारी रहने वाली नहीं है। हो सके तो यात्राओं को टाल दें इस माह, अगर हो सकता है तो। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भाग्य का जो पूरा साथ, जिसको हम कहते हैं सहयोग, मिलेगा, वो 22 अक्टूबर से मिलेगा। 22 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। यानी कि आप कोई भी कार्य जिसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, वो 22 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। और इस अवधि में
जो जहाँ तक सैन्य बल में है, आर्मी या पुलिस या ऐसे ही किसी दूसरे संबंधित किसी ऐसे महकमे में कार्यरत हैं, उनका पराक्रम 22 तारीख के बाद देखने वाला होगा, 22 अक्टूबर के बाद, और उनको अपने कार्यों के लिए काफ़ी प्रशंसा भी उनको मिलेगी। जो सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, वे भी अपना अच्छा कर पाएंगे। बस इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपने कार्यों को जो भी आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लेजीनेस, जिसकी बहुत अधिक संभावना है, उसके कारण क्या होगा कि आपके कार्य की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो वो आप ना होने दें, क्योंकि ग्रहों का इशारा कुछ इसी प्रकार है कि आपको 17 अक्टूबर से आपके शरीर में लेजीनेस, पराक्रम में कमी, इसका ध्यान रखना है। और वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, वित्तीय स्थिति मैं बताना चाहूँगा आपको कि वैसे तो वित्तीय स्थिति आपकी माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक सामान्य रहेगी, यानी कि इनकम सामान्य रूप से आपको प्राप्त होती रहेगी। लेकिन 22 अक्टूबर से और माह के अंत तक बहुत अच्छी इनकम हो सकती है आपको, क्योंकि जो 22 के बाद आपका भाग्य, मैंने जैसा कहा, साथ देगा, तो कुछ अच्छी सफलताएं आप प्राप्त कर सकते हैं या कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिसके कारण धन के रूप में भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, धन का भी लाभ प्राप्त करेंगे आप, और अपने धन की सेविंग भी आप कर पाएंगे। 22 अक्टूबर के बाद कुछ अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिसका आपको लंबी अवधि के लिए काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो। सुख की जहाँ तक बात है, कोई नया वाहन आदि भी इस माह खरीद सकते हैं आप। अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो वो आप आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी वाहन अगर आपने खरीदना है, आप खरीद पाएंगे। या फिर आपका जो सुख साधन है, उनसे संबंधित कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, वे भी आप आराम से खरीद पाएंगे, सुख साधनों का लाभ ले पाएंगे आप। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के इस माह अक्टूबर में ग्रहों का जो इशारा मुझे मिल रहा है वो आपके काफ़ी फेवरेबल है, आपके अनुकूल है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि जो प्रेम प्रसंग हैं, जिन किसी का भी जातकों का, मेल फीमेल्स का, उसमें प्रेम प्रसंग के आगे की भी बात है, यानी कि विवाह में भी ये परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेम प्रसंग दिखाई देते हैं, मुझे ज़्यादा अधिक जो कामयाबी नज़र आ रही है, ये इंटरकास्ट में ज़्यादा आ रही है। समजातीय नहीं, मतलब भिन्न भिन्न जाति से हो सकते हैं आप, मेल और फीमेल, तो उसका जो है थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अंततः गोत्वा आपको सफलता प्राप्त होगी अपने रिलेशंस में, और आप विवाह में भी परिवर्तित चाहें तो कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। विवाहित व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? विवाहित व्यक्तियों के लिए देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पूर्ण रूप से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनके स्वास्थ्य की आपको चिंता करनी चाहिए इस माह। वैसे जहाँ तक संबंधों का प्रश्न है, सामान्य रूप से चलते रहेंगे। पारिवारिक संबंधों की मैं बात करूं तो देखिए, पारिवारिक संबंधों में माह के आरंभ से और माह के मध्य तक लगभग संबंधों में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा 19-21। कभी संबंध नॉर्मल हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, थोड़ी कभी उनमें खटास महसूस होगी। लेकिन 22 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक 22 अक्टूबर से जितने भी संबंधों में जो भी गलत फहमियाँ थी वो सब दूर होंगी और आपस में बहुत ही सामंजस्य बनेगा, प्रेम प्यार सद्भावना बनी रहेगी आपसी, आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके बीच में। और जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि भाई बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छात्रों को मैं देख पा रहा हूं कि सफलता का योग ना के बराबर है। तो आप जो थोड़ी बहुत सफलता का योग बन रहा है वो 18 तारीख तक तो बन रहा है माह की, लेकिन उसके पश्चात ज़्यादा ही समय आपके प्रतिकूल है। छात्रों की यहाँ बात हो रही है, तो
तो देखिए, मैं सीधे सीधे बात कह दूं आपको, छात्रों को, कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के अत्यंत गंभीर होने की आवश्यकता है, बहुत सीरियस रहना है। जरा सी भी लापरवाही आपके सारे परिणामों को, या जो भी आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है, सब पे पानी फिर सकता है। तो यहाँ पर आपको रहना होगा सावधान इस अक्टूबर माह में पूर्ण रूप से। संतान की बात अगर करें तो माता पिता चिंतित रहेंगे अपनी संतान को देख करके, उनके परिणामों को देख करके। परिणाम कोई बहुत सुखद दिखाई नहीं दे रहे हैं संतान की ओर से। तो ये माह जो है वो संतान की ओर से, बाकी अंत में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं उपाय क्या करना है। उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त आप कर पाएंगे। तो देखिए, संतान की ओर से भी जो है थोड़ी चिंता रहेगी, और संतान का ध्यान भी रखना है कि कहीं संतान अगर छोटी है तो किसी गलत सोसाइटी तो ज्वाइन नहीं कर रही है। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से। इसका भी ध्यान आपको रखना है और उनको, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करना है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य भी, आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, और अधिक प्रभावित जो स्वास्थ्य रहेगा वो पेट से संबंधित वायु विकार करके रहेगा। तो आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना है, दिनचर्या का ध्यान रखना है। अंत में अब आपको हम देते हैं उपाय। कौन से वो उपाय करने हैं? देखिए, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरे माह अक्टूबर में जल देना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसकी भी एक माला प्रतिदिन करनी है प्रातःकाल। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। केसर का तिलक माथे पे, जिह्वा पे और नाभि पे लगाएं। अगर डेली लगा सकते हैं, रोज लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही शिव सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपके संतान के लिए अगर आप करते हैं या संतान करती है तो उनके अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। छात्र करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केले के वृक्ष की पूजा, केसर का तिलक माथे पे, जिह्वा पे और नाभि पे नित्य प्रतिदिन, और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। और हो सके तो कुछ पीले फल, पीली मिठाई धार्मिक स्थल में जाकर के बांटें, तो बहुत चीज़ें आपके जो प्रतिकूल हैं वो अनुकूल होंगी। तो ये था आप सिंह राशि के जातकों का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।